हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कला, संस्कृति एवं सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड आज हम पूरे 43 क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, और इससे अगले जो 44 क्वेश्चंस हैं उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं अगली वीडियो में, इसके पार्ट 2 जो है उसको मैं बनाऊंगी और उसमें मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करते हैं कि कला क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सांस्कृतिक परंपराएँ क्या हैं। इस टॉपिक पर वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपका जनरल नॉलेज एक पोर्शन तो हर कहीं पे होता है। और जनरल नॉलेज में आपको हर तरह की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आपकी ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, आपको सोशोलॉजिकल नॉलेज हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमी का नॉलेज हो, हर टाइप की नॉलेज आपके पास वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे कल्चरल नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन जो है इसके बारे में नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए टॉपिक को चुना है क्योंकि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोज़ आपको देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल की वीडियोज़ ही मोस्ट ऑफ आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि हमारा ऐसा टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं और इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ना। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। चलिए, ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है और पूछा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, छठी अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में। बताइए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से आंसर सोचिए और फिर आप वीडियो को फिर से ऑन करके आप आंसर अपना हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पर आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए 1 मिनट भी मुश्किल से मिलता है। तो अगर आप अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हैंडल करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो पेपर में आपको कुछ नया नहीं होगा। आप पहले से जानते हो कि मुझे कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हैंडल कर लेने हैं। ठीक है, तो पहले से प्लानिंग भी अपनी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कहा गया है कि हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है और ये 8वीं अनुसूची में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उन 22 भाषाओं के, मतलब क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वो 22 भाषाएं कौन सी हैं जिनको राजभाषा घोषित किया गया है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इसमें आपसे आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा नहीं है। आप इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपको ये पता होगा कि वो कौन सी भाषाएँ हैं, कौन सी 22 भाषाएँ हैं जिनको राजभाषा बनाया गया है ना। तो आपको उन 22 भाषाओं के नाम भी याद कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी वो लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जो कि ऐड नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कन्नड़, कश्मीरी, तेलुगु या फिर भोजपुरी। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भोजपुरी भाषा है जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए मुझे तो कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हैंडल करवाना है, तो पहले बोल चुकी हूँ किसी को ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है कि मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है। ये जो हमारी मुंडा भाषा है ये किस परिवार से संबंधित है। अब परिवार का मतलब कोई है कि फैमिली की बात नहीं करिए, एक एरिया के बारे में पूछा गया है। क्या ये ऑस्ट्रिक परिवार में बोली जाती है, द्रविड़ियन परिवार में बोली जाती है, साइलो तिब्बतन में बोली जाती है या फिर इंडो यूरोपियन परिवार में बोली जाती है। बताइए, मुंडा भाषा किस परिवार में बोली जाती है, संबंधित है।
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रिक परिवार में मुंडा भाषा जो है वो बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अपनी शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है तमिल, संस्कृत, तेलुगु और मैथिली। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ये। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैथिली भाषा जो है ये अपनी राजकीय भाषा शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। सिंपल सा पूछा है कि जो अपना बाइबल ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है नाट्य शास्त्र से, सूर सागर से, नाद विनाद से या फिर सूफी नामा से। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि बाइबल कौन से धर्म से संबंधित है, आपसे पूछा है कि बाइबल कौन से शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाट्य शास्त्र से संबंधित है बाइबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 आपके सामने आता है कि महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के जो निबंध हैं और जो सार संग्रह हैं, संकलन यानी कि उनको इकट्ठा करने के लिए 12वीं सदी में एक संस्कृत का विद्वान था, वो कौन था जिसने उन सभी को इकट्ठा किया था। ऑप्शन आपके सामने है हर्ष, गोविंद चंद्र, लक्ष्मीधर या फिर कालिदास। बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मीधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आता है, तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है। तमिल भाषा का पूछा, याद रखना, हाईलाइट करना कि तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है तोल कपियम को, ठीक है, नलईरा को, दिव्य प्रबंधन को या फिर तिरुमुराइस को। बताइए, तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तोल कपियम जो है इसको प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है। यानी ये पूछा है कि 5वीं सदी में एक तमिल महाकाव्य है जिसका नाम शिलपदिकारम है और उसमें किस नदी की स्तुति का मतलब किस नदी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन आपके सामने है कावेरी, गोदावरी, सरस्वती या फिर गंगा। बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कावेरी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियो को बिल्कुल बीच में छोड़ के चले भी गए होंगे और कुछ लोग भी बैठे हैं सोच रहे होंगे चला जाऊँ। इसकी वजह ये होगी कि आपको शायद इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जिस टॉपिक के बारे में उन्हें पता है ना उसी से संबंधित वीडियो को देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि मेरे 50 में से 49 राइट हो गए, 50 मेरे ठीक हो गए। लेकिन भाई जो नॉलेज आपके पास पहले से मौजूद है उसी को बार बार करते रहोगे तो आप न्यू नॉलेज कैसे प्राप्त करोगे। इस टॉपिक के बारे में हाँ आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनमें से, मान लो मैं आपको 43 क्वेश्चन करा रही हूँ, इनमें से अगर आपको 5 भी नए क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आपके नॉलेज में 5 नए क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, आपको नई 5 नॉलेज मिली है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इससे आपकी नई नॉलेज ही जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है कि मणि मेकलाई के लेखक कौन हैं। ठीक है, मणि मेकलाई के लेखक कौन है, मणि में कलाई बोल सकते हैं आप इसको, कि लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है कोवालन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है सथनार, ठीक है, इलांगो अंडिगल या फिर तिरुक, ठीक है, तिरुत का तेवर। बताइए, मणि मेकलाई के लेखक कौन है, आपसे राइटर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सथनार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 10। आई होप मैंने अच्छे से बाद में इसको किया हो।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये अच्छे से नहीं हो पाया, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 11 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको मेल करना है। आज इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपने शायद नोटिस ही नहीं की होगी, ये रही। और वो ये है कि ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में CDCS पेपर में आया है, ये 2017 में CDS पेपर में आया है। यानी कि ये मैं जो करा रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हर एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये भी आप देख सकते हो कि इन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप नोटिस नहीं कर रहे होगे, मुझे लगा था कि चलो मैंने अच्छा वो नोटिस करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन कोई भी उठा के आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पहले आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह का क्वेश्चन भी आया है और इसमें पूछा गया है कि आपको मेल करना है। एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं, तो आपको इसको मेल करना है। पढ़िए और इसको बताइए कि इसमें से कौन ऐसा है जो कि गलत मेल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो रामायण है और जो व्यास है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो रामायण है मेरे ख्याल से व्यास ने नहीं लिखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 12। आपके सामने आता है कि अशोक के सहवाजगढ़ी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के सहवाजगढ़ी अभिलेख में किस लिपि आपसे पूछी गई कि किस लिपि का उपयोग हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्राह्मी लिपि का, देवनागरी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, या फिर अपना कुटिल लिपि का। बताइए, अगर आपको ये पता होगी अशोक के टाइम पे कौन सी लिपि प्रसिद्ध थी, तो आप इसका आंसर आराम से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरोष्टी लिपि में जो है ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। 13 है कि चालुक्य कालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अब ये बोला है कि जो चालुक्य थे उनके टाइम में कौन सी लिपि जो है वो यूज़ की जाती थी। आपके सामने ऑप्शन है तेलुगु, कन्नड़, या फिर अपना ए और बी दोनों, यानी कि तेलुगु और कन्नड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि चालुक्य काल में अभिलेख जो लिखे जाते थे तो उसमें कौन सी लिपि का यूज होता था अपना। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तेलुगु और कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेज जो है चालुक्य टाइम में बोली जाती थी। ठीक है, तेलुगु कन्नड़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा है कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऋषि वाल्मीकि, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, हिंदू धर्म के संस्थापक पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ बच्चे तो इन्होंने सोचना भी शुरू कर दिया होगा कि इसमें से कोई होगा, लेकिन इनमें से वो कोई भी नहीं है जिसने हिंदू धर्म का संस्थापक हो वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आता है कि ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ठीक है, ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में होती है, उत्तराखंड में होती है, हरियाणा में होती है, या फिर ये असम में होती है। बताइए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है ना वो वहाँ पर मौजूद है। फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 16 के संत भाषा क्या है, संत लैंग्वेज क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, निर्गुण रहस्यवादियों की भाषा है, उलटवांसी रहस्यवादियों की भाषा है, निराकार रहस्यवादियों की भाषा है, या फिर सगुण रहस्यवादियों की भाषा है। बताइए कि संत भाषा जो है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उलट बांसी रहस्यवाद जो वादी हैं उनकी भाषा है संत भाषा। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे लेकिन आए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आया है और ये वाला क्वेश्चन भी आया है, और नेक्स्ट 17 जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना ये भी आया हुआ है, ये देख सकते हो अच्छे से। 18 क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, भारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? ये तो मुझे लगता है कोई भी आंसर दे देगा। इनका है कि भारत के जो नायक हैं अर्जुन, उनके पितामह कौन थे, यानी कि उनके पिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, विचित्रवीर्य, शांतनु, चित्रांगद या फिर देवपुत्र। बताइए अर्जुन के पिता कौन थे? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विचित्र वीर्य जो थे ये हमारे अर्जुन के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आता है कि नए नार कौन थे? आप ये देखो, नए नार भी आपसे पूछा गया कि नए नार कौन थे। ऑप्शन आपके सामने पहला है, वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी है, वे जो बुद्ध के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी, वे अग्रणी यानी कि लीडर जो शिव के भक्त थे। और ऑप्शन नंबर डी है, वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। बताइए कि अपने नयनार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वे लीडर जो शिव के भक्त थे उनको नयनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ जाता है यहाँ पर, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। पूछा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 560 में, संवत 570 में, 580 में या फिर 590 में। बताइए भाई हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आता है कि जो इस्माइल पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विद्या का नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, पूछा है कि पूछा है खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है उसके द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जिनान, जियारत, राग या फिर सहदा। बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जिनान। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारे सामने कि इस्लाम धर्म में किसको निषिद्ध माना गया है? ठीक है, पूछा है कि इस्लाम धर्म में किसको निषिद्ध माना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, मूर्ति पूजा को, ब्याज लेने को, जुआ खेलने को या फिर सभी को। इस्लाम धर्म में किसको निषिद्ध माना गया है? तो इस्लाम धर्म में जो है ये क्या माना गया है? सभी को। ठीक है, मूर्ति पूजा को भी निषिद्ध माना है, ब्याज लेने को भी और जुआ खेलने को भी उन्होंने निषिद्ध ही माना है। निषिद्ध का मतलब बुरी चीज़ माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 आता है और कहता है कि काबा क्या है? ठीक है, आपने जो है वो मक्का, काबा, मदीना, मदीना, इस तरह के नाम भी आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने काबा पूछा है कि काबा क्या है। ऑप्शन ए आप किससे कहता है, हिंदू पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर बी है, यहूदी पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर सी है, मुस्लिम पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि काबा क्या है? हाँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुस्लिम पवित्र स्थल है काबा। ठीक है, मक्का, मदीना ये भी हमारे मुस्लिम जो हैं उनके पवित्र स्थल हैं, जहाँ पर जैसे अपने हिंदुओं के होते हैं ना जो जैसे अपना ये आजकल के टाइम पे अयोध्या नाम की जगह है, तो ये भी हमारे एक धार्मिक स्थल है। वैसे ही मुस्लिम जो हैं उनके लिए भी काबा, मक्का, मदीना ये कुछ पवित्र स्थल हैं जहाँ पर वो घूमने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ, आप कवर हो जाएगा। ठीक है, 23 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से इनको पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। बताइए, पढ़िए।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि योगियों के साथ हज़वीरी का संवाद ये दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। तो ये कथन बिल्कुल ही तरह से गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आता है कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाता है कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है 7, 8, 9 या फिर 10। बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10 गुरु हमारे सिख धर्म में हुए हैं। और आपको इन 10 गुरुओं के नाम भी पता होने चाहिए, वो भी नंबर वाइज, कि पहले गुरु कौन से थे, दूसरे कौन से थे, तीसरे कौन से थे। ठीक है, तो ये भी आप सर्च करके याद जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना कि कौन से वो सिख गुरु हैं, उनकी जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। बताइए। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे जो गुरु नानक जी हैं उनकी जयंती को गुरु पूर्व जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस धर्म के किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। सिख धर्म के वे कौन से गुरु थे उन्होंने जिन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है उसका विकास किया था। ऑप्शन आपके सामने है गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव। बताइए। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु अंगद थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का डेवलपमेंट किया था, यानी कि विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि ठीक है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ईसाई धर्म का जो है वो ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है गुड फ्राइडे, बाइबल, हदीस या फिर जरयुथ। ठीक है, जरथुस्ट्र बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ईसाई धर्म के बारे में पूछा है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो ये भी सभी आराम से आंसर दे देंगे, पहले से पढ़ते आए हो। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाइबल है। ठीक है, याद रखिएगा, बताइएगा सबको। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि रोमन कैथोलिक के पोप का मुख्यालय कहाँ पर है भाई। ठीक है, एक रोमन कैथोलिक है, तो बोला है कि रोमन कैथोलिक के पोप का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस में है, ठीक है, वेटिकन सिटी में है, बेल्जियम में है या फिर इटली में है। तो रोमन कैथोलिक के पोप का जो मुख्यालय है ये मौजूद है अपना ठीक है, वेटिकन सिटी में है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आता है कि ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति पर जल छिड़क कर उसे चर्च के सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कह रहे हैं ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति पर जल छिड़क कर उसे चर्च के सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन या फिर कन्फेशन या फिर हमारा ऑर्डिनेशन। बताइए भाई। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैप्टिज्म इसको कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है कि पारसी धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा देश था। ठीक है, पारसी धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा देश था। ऑप्शन आपके सामने है इराक, ईरान, इजराइल या फिर फिलिस्तीन। बताइए। पारसी धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा देश था, तो ये अपना कौन सा था, ये अपना ईरान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, आपसे जो है वो सिख धर्म का पूछ लिया है, ईसाई धर्म का पूछ लिया है, अब ये पारसी धर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि जो पारसी हैं उनका कौन सा पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने है जैन अवेस्ता, बाइबल, हदीस या फिर कुरान। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जैन अवेस्ता जो है ये पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ है।
क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आता है कि यहूदी धर्म को मानने वाले किसकी आराधना करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन पूछा है कि यहूदी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो किसकी आराधना यानी किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है यहोवा की, जरथुस्ट्र की, सिनेगॉग की या फिर जेवोवाइट की। बताइए। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि यहोवा जो है इनकी पूजा करते हैं लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि यहूदियों के प्रार्थना स्थल को किस नाम से जाना जाता है। यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है काबा, यहू, सिनेगॉग या फिर अहुर मजदा। तो मुझे लगता है कि इसका अब आप अपने आंसर आपने सोच लिया होगा, वो भी करेक्ट, क्योंकि जो यहूदी हैं उनके जो प्रार्थना स्थल है उनको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं यानी कि सिनेगॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आता है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, ये देख सकते हो कि 2020 में करंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आपके सामने है 34 का जैन, बौद्ध, चवार्क या फिर सांख्य। बताइए। सांख्य कह सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो है 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावार्क जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 35 के निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन आपके सामने है जैन, बौद्ध, चवार्क या फिर वेदांत। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वेदांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं उनको किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है महर्षि कपिल, गौतम, कणाद या फिर शंकराचार्य। थर्टी सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महर्षि कपिल। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने आता है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर और फिर अपना विवेकानंद। ये भी आप देख सकते हो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अपना अंबेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आता है कि सैंधव सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। ठीक है, 38 की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर है अपना पहला बृहद स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा या फिर ये सभी। यहाँ पर जो है वो सैंधव सभ्यता भी कहते हैं और यहाँ पर सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं क्वेश्चन को कि सिंधु सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाल स्नानागार। ठीक है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है या सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पर जो विशाल जो स्नानागार पाया गया है ना, वो अभी तक का पाया गया सबसे ज़्यादा बड़ा विशाल स्नानागार है। ठीक है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आता है कि किस ग्रंथ में प्राचीन कालीन राजप्रसाद एवं सभा भवन का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, वो कौन सा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें राजप्रसाद एवं सभा भवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है राज तरंगिणी, कामसूत्र, अर्थशास्त्र, बृहद कथा मंजरी। बताइए। 39 क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र में हमें राजप्रसाद और एवं जो सभा भवन है उसके बारे में भी वर्णन यानी कि एक्सप्लेन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कहता है कि स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती थी। ठीक है, जो स्तूप होते थे उसकी जो ऊपर की चोटी होती थी ना वो थोड़ी चपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु यानी अविशेष पात्र रखा जाता था। इसे क्या कहते हैं।
बताइए। ऑप्शन है हर्मिका, इष्टि, वेदिका या फिर पदश्रेणी पथ। बताइए। मुझे लगता है कि ये हमारा जो +1 +2 में थे ना, हिस्ट्री की जो बुक्स थी वहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आपको वो नॉलेज, अगर आपने जनरल नॉलेज गेन करनी है ना, तो +1 +2 की जितनी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, अगर आपको वो रट लिए ना, अच्छे से याद हो गए, तो आपको मान लो हर टाइप की नॉलेज आपके पास मौजूद है। आपको कुछ और पढ़ने की कतई ज़रूरत ही नहीं। अगर उसने आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी सब कुछ पढ़ लिया ना, तो मतलब आपकी सारी नॉलेज आपके पास है। और कुछ किसी और बड़ी क्लासेस की BA BEd जो भी है, इनके लिए भी आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई यूट्यूब वीडियो भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस +1 +2 की जितनी बुक्स हैं उनको याद कर लिया ना, बस वही बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हर्मिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची के स्तूप की फोटो भी दिखाई गई है। इसके बारे में पूरा चैप्टर मेंशन किया हुआ है। +1 +2 की बुक है, मेरे ख्याल से, ढंग से याद नहीं मुझे, लेकिन +1 या +2 की बुक है। उसमें सांची के स्तूप से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर दिया गया है, तो वो आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो सांची का स्तूप आपसे पूछा है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है ये कि रायसेन में है, यानी कि वैसे नॉर्मल बात करें कि मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार में है। तो आपको पता होना चाहिए कि सांची का जो स्तूप है ये अपना मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी जो रायसेन नामक जगह है वहाँ पर ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आता है कि ठीक है, ओके, 42 है कि मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। देखो, ये जो भरहुत स्तूप की हम बात कर रहे हैं ना, ये भी वहाँ पर पूरा चैप्टर में बताया गया है सब कुछ आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फिर बिंबिसार ने। बताइए। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो अशोक है उसने ही भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, 43 क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। अब इसमें काफ़ी नॉलेज दी गई है। पहला तो ये कि अकबर ने कौन सा दरवाज़ा बनाया था, उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अब ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। बस हमसे ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या फिर इलाहाबाद। जो इलाहाबाद है ना, उसको पहले प्रयागराज बोला करते थे, बाद में नाम चेंज करके इलाहाबाद रख दिया गया इसका। ठीक है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आगरा। ठीक है, ये जो अपना बुलंद दरवाज़ा है ना, उत्तर प्रदेश के जो आगरा है वहाँ पर ये मौजूद है। और ये देखो UPSSC जो है CO, ठीक है, तो 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन उठा के नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से 43 क्वेश्चन हैं अपने यहाँ पर कवर हो जाते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। और इसकी जो पार्ट 2 है जिसमें 44 से स्टार्ट होके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं कवर करवाऊँगी। तो ये तो अपना पार्ट 1 है जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, अभी पार्ट 2 जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबमिट कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।